हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है हिडन आशिक भाग 10। विराज के साथ बातचीत के बाद क्रिस को कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। विराज के अजीब और संदिग्ध व्यवहार से क्रिस को यकीन हो गया था कि उसके सबसे करीबी दोस्त के साथ कुछ तो गड़बड़ है। कोकिला की छोटी बेटी का नाम सुनकर विराज की विचित्र प्रतिक्रिया के पीछे के कारण ने क्रिस को गहराई से परेशान कर दिया। एक महत्वपूर्ण अवधि तक अपने मित्र से परिचित होने के कारण क्रिस विराज के विशिष्ट आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार से अच्छी तरह परिचित था। फिर भी कल उन्होंने बेचैनी के लक्षण प्रदर्शित किए थे। मुझे सच्चाई उजागर करनी ही होगी। क्रिस ने अपने कार्यालय डेस्क से अपनी जैकेट और मोबाइल फोन निकालते हुए मन ही मन संकल्प किया। जैसे ही वह लिफ्ट की ओर बढ़ा, उसने तुरंत अपने सचिव से संपर्क किया और उसे एक जरूरी मामले की जानकारी दी। स्टेला, कुछ महत्वपूर्ण मामला है जिस पर मुझे कार्यालय के बाहर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्लीज सभी मीटिंग को कल के लिए रखें। समझ गई? सर, स्टेला ने उत्तर दिया। शेड्यूल के माध्यम से स्कैन करना। जैसे ही वह पार्किंग स्थल की ओर बढ़ा, क्रिस ने विराज के ठिकाने का पता लगाने के लिए जैक का नंबर डायल किया, यह जानते हुए कि उसे स्वयं सच्चाई उजागर करनी ही होगी, क्योंकि विराज के स्वेच्छा से कोई भी जानकारी साझा करने की संभावना नहीं थी। क्रिस ने अपने छोटे भाई से सहायता मांगी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? आदरणीय श्री क्रिस मुझे बुला रहे हैं? कॉल का उत्तर देने पर जैक ने चंचलता पूर्वक टिप्पणी की। हाँ, क्या मैं अपने बच्चे को भाई नहीं कह सकता? क्रिस ने जवाब दिया और बदले में उसका मजाक उड़ाया। अरे, क्या तुम मुझे ऐसा फोन करने की हिम्मत मत करो। अब मुझे बताओ, तुमने फोन क्यों किया? तुम्हें पता है कि मैं इस समय व्यस्त हूँ, जैक ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। आप व्यस्त हैं? प्लीज मुझे यह न बताएं कि आप किसी से बकवास कर रहे हैं, क्रिस ने अपनी आवाज में नाराजगी दिखाते हुए कहा। मुस्कुराते हुए जैक ने उत्तर दिया। आप इतने सही कैसे हो सकते हैं बिग ब्रदर? क्रिस ने उपहास किया। सुबह में गंभीरता से, यार क्यों नहीं? आप नहीं जानते कि सुबह का आपको कितना अच्छा महसूस कराता है, या आपके शरीर को कैसे आराम देता है। ओह बकवास, बेब धीरे करो, जैक ने कराहते हुए कहा। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हारी सुबह की उसके बारे में भी नहीं सुनना चाहता। बस मुझे बताओ, विराज इस समय कहाँ है? क्रिस ने पूछा। ओह, विराज हाल ही में घर नहीं लौटा है। वह अपने अपार्टमेंट में रह रहा है, इस बात का जोर देकर कि वह परेशान होने के लिए बहुत व्यस्त है और कोई ध्यान भटकाना नहीं चाहता। लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप सीधे उसके संपर्क कर सकते हैं, जैक ने समझाया। मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे संपर्क नहीं कर पाया। क्या आप मुझे उसका पता भेज सकते हैं? और प्लीज उसे यह ना बताएं कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे सरप्राइज करना चाहता हूँ, क्रिस का अनुरोध किया। हे भगवान, किसी भी संयोग से आप दोनों, मेरा मतलब है। जैक रुका। मैं तुम्हें अभी लात मारना चाहता हूँ गधे, बस मुझे पता भेज, क्रिस गुर्राया। हाँ जरूर, जैक हंसा। इस बीच पिछले दिन की परेशान करने वाली घटनाओं के बाद डर से प्रिया अपने कमरे में छिपी रहती है। तब से उसने कुछ भी खाना बंद कर दिया है और अब उसका भूखा पेट जोर जोर से गुर्राता था। फिर भी वह बाहर निकलने का साहस नहीं कर सकी। उस भयावह आदमी से सामना करने के विचार मात्र से उसे बुरे सपने आते थे। उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, जिससे वह आशंका से अस्तबद्ध हो गई। इसके साथ ही विराज उत्सुकता से नीचे इंतजार कर रहा था। प्रिया की अनुपस्थिति के बारे में गहराई से चिंतित था। उसके मन में पछतावा उमड़ रहा था और वह उस कष्ट के लिए स्वयं को धिक्कार रहा था जो उसने उसे पहुंचाया था। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। डेमिट, विराज तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके मन में तुम्हारे प्रति जो डर था, उसने खुद को डांटा और अपनी उंगलियों को अपने बालों में फिराया। वह सीधे तौर पर सोचने में सक्षम नहीं था। वह पहली बार इस तरह महसूस कर रहा था। उसके प्रिया से दूर होने का विचार उसे प्रेरित करता है। चिंता और
तत्कालिकता की भावना से प्रेरित विराज जब उसे कमरे में खुद को अलग थलग करते हुए नहीं देखा, वह जानता था कि उसे देखभाल करनी होगी, इस डर से कि कहीं वह एक बार फिर बेहोश ना हो जाए। हर कदम के साथ वह उसके कमरे के पास पहुंचा, धीरे से दरवाजा खटखटाने का साहस जुटाया। बेबी, उसने धीरे से पुकारा, यह सुनिश्चित करना कि उसकी आवाज में कोमलता हो। अंदर छोटी प्रिया डर गई। उसने हिचकी ली और जल्दी से अपने छोटे फ्रेम को कोने में छिपाने की कोशिश की। दरवाजा खोलो, विराज बोला। उसकी आवाज हताशा से भरी हुई थी। उसे जवाब देने के लिए मनाने की उम्मीद कर रही थी। प्रिया अनियंत्रित रूप से हिचकी ले रही थी। उसका सिर इनकार में हिल रहा था। वह किसी भी संचार में शामिल होने को तैयार नहीं थी। बेबी, तुम मुझे परेशान कर रही हो, कुछ तो कहो, विराज ने कहा। उसकी चुप्पी के बारे में चिंता बढ़ती जा रही है। उसके मन में चिंतित विचार दौड़ने लगे। क्या वह ठीक है? उसने खुद से सवाल किया। बेबी, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुमने अभी दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा, विराज ने कहा। बेबी, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुमने अभी दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा, विराज ने हताशा से कहा। बढ़ती अधीरता के साथ दरवाजा पीटते हुए विराज की लगातार पिटाई और दरवाजे पर लात मारने के जवाब में कांपने से प्रिया की सांसें अनियमित हो गई। दहशत फैल गई। जैसे ही वह अपने भीतर एक समाधान खोज रही थी, उसकी नजर वॉशरूम पर पड़ी और उसी क्षण उसने तुरंत निर्णय ले लिया। दृढ़ निश्चय करके वह तेजी से खड़ी हुई और वॉशरूम की ओर चली। लेकिन जैसे वह अपने गंतव्य तक पहुंची, विराज ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया। आह, प्रिया चिल्लाई और बाथरूम में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, शैतान ने पहले ही उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था। प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे चोट न पहुंचाए, प्रिया ने सिर हिलाते हुए सिसकते हुए कहा। यह ठीक है, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं हूँ, विराज ने उसके कान में धीरे से कहा। उसके बालों पर प्यार से एक नरम चुम्बन लगाया। प्लीज, प्रिया ने हिचकी ली। उसकी आवाज डर और कमजोरी से कांप रही थी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, विराज ने उसे आश्वस्त किया। धीरे से उसके आंसू पोंछे। उसके स्पर्श में कोमलता और देखभाल शामिल थी। प्रिया पूरी तरह से कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उस पर पिछली रात से नींद न आने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, मानो किसी भी समय गिरने की कगार पर हो। उसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी और विराज का दिल चिंता से भर गया था। कोमलता से उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, उसे दुल्हन की तरह गले लगा लिया और धीरे से उसके गीले गालों पर अपने होंठ दबा दिए। बिस्तर पर बैठकर विराज ने उसे अपने पास रखा। उनके माथे एक दूसरे से गहराई से छू रहे थे। उसके होठों से राहत की गहरी सांस निकली और उसे आश्वस्त किया कि वह सुरक्षित है। तुम बाहर क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें एहसास है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना चिंतित था? विराज ने कोमल स्नेह से उसके नाजुक गालों को धीरे से सहलाते हुए कहा। मुझे तुमसे डर लगता है, प्रिया ने रोते हुए कहा। उसके चेहरे से एक बार फिर आंसू बह रहे थे, जिससे उसकी गहरी भेद्यता का पता चल रहा था। विराज का दिल उसके शब्दों से संकुचित हो गया, उसके डर की सीमा को देखकर। चुप रहो, रो मत, विराज ने अपने अंगूठे के पैड का उपयोग करके उसके आंसू पोंछते हुए उसे सांत्वना दी। सांत्वना और आश्वासन देने के उद्देश्य से उसने उन स्थानों पर कोमल चुम्बन दिए जहां उसके आंसू गिरे थे। चलो चले और तुम्हें खाना खिलाएं, विराज ने उसे हल्की मुस्कान देते हुए कहा। प्रिया का शरीर उत्तेजना और नई मिली गर्माहट के मिश्रण से कांप उठा। जब पहली बार विराज की मुलाकात का अनुभव हुआ तो प्रिया का शरीर उत्तेजना और नई गर्माहट के मिश्रण से कांप हुआ। यह ऐसा था मानो वह एक अलग व्यक्ति में बदल गया हो। उसने उन पलों को संयोग जब उसने उसके लिए चिंता व्यक्त की, वह उसे अपनी बाहों में लेकर स्थिर खड़ा रहा। मैं खुद चल सकती हूँ, प्रिया ने बोलने की कोशिश की। विराज ने उसे चुप कराया और हल्के से उसके होठों को चूम लिया। उसकी इस हरकत से प्रिया की गाल लाल हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग